नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। क्या होता है डार्क वेब सर्च इंजिन्स क्या होते हैं। कुछ आपको मैं 3-4 डार्क वेब सर्च इंजिन्स के बारे में भी बताऊंगा जिनके थ्रू आप डार्क वेब वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा उनके लिए जो डार्क वेब को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये चीज क्या है। वीडियो से आपको अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो डार्क वेब से शुरुआत करते हैं। और डार्क वेब से भी पहले हमें यह समझना होगा कि डार्क वेब किसका पार्ट है। मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हैं, समंदर में डूबे एक आइसबर्ग की इमेज है। गूगल पे जब भी आप डार्क वेब के बारे में सर्च करोगे फिर पढ़ोगे ना, तो ज्यादातर आपको इसी इमेज को दिखाया जाएगा, इसी इमेज को एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया जाएगा। हालांकि एग्जांपल बहुत हो सकते हैं। इस इमेज को सामने रखकर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इंटरनेट जो है, यानी कि जो वेब है, उसके मेनली 3 पार्ट है। इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और किया क्या गया है, होते 3 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट होता है सरफेस वेब। अब सरफेस वेब मतलब ये जो समंदर के ऊपर जो आपको आइसबर्ग नजर आ रहा है ना, ये जो बर्फ का छोटा सा पहाड़ नजर आ रहा है, इसे आप कह सकते हैं कि सरफेस वेब का पार्ट है। मतलब जो इंफॉर्मेशन आप बिना किसी कष्ट के, बिना किसी सिक्योरिटी के आसानी से देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब। फॉर एग्जांपल, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, बिंज पे सर्च करते हैं, फिर किसी और सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, या फिर जिस भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली सर्च कर पा रहे हैं, इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे आप सरफेस वेब कह सकते हैं। और सरफेस वेब के बारे में जो फैक्ट है ना, वो आपको चौंका के रख देगा, और वो ये कि सरफेस वेब पूरे के पूरे इंटरनेट का ओनली 4 to 5% वेब ही है। यानी कि जो भी आप सर्च कर पा रहे हैं, जो भी आंखों से देख पा रहे हैं, जो भी इजीली आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं, वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 4 से 5% ही है। यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है इंटरनेट पर जिस पर आपका एक्सेस ही नहीं है, जिस तक आप पहुंच ही नहीं पाते, या फिर जिस तक आप पहुंच भी नहीं सकते। अब सरफेस वेब के बाद अब समय आ गया है समंदर के अंदर डुबकी लगाने का। और डुबकी लगाते ही, पानी की लेयर के नीचे जाते ही शुरू होता है डीप वेब। वेब का दूसरा पार्ट, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है, यानी कि वेब का वो हिस्सा है जो किसी भी सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आपको जरूरत होगी पासवर्ड की। अब आप सोच रहे हो यार ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है। अरे भाई, आपका बैंक अकाउंट, जीमेल, या फिर किसी वेबसाइट का डेटाबेस, या फिर किसी कंपनी का डेटाबेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन आप किसी सर्च इंजन पर डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, ये ना ही इंडेक्स्ड होती है। क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए पहले आपको किसी वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आपको वहां तक पहुंचने के लिए पासवर्ड एंटर करना होगा, फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, और उसके बाद आपको उन इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा जिसे आप चाहते हैं। यानी कि पहले आपको एक सिक्योरिटी लेयर क्रॉस करना होगा, जिसे कहते हैं पासवर्ड की लेयर, और पासवर्ड एंटर करते ही आपको इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा। और इसीलिए यह मैटर थोड़ा डीप हो जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं डीप वेब। और फैक्ट की माने तो डीप वेब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। मतलब कि इंटरनेट का लगभग 70 से 80% पार्ट डीप वेब में आता है, जिसे आप पासवर्ड की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पासवर्ड है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है आगे की, अदरवाइज नहीं है। अब यहां तक इंटरनेट का वो हिस्सा था जिस तक आप पासवर्ड की हेल्प से भी पहुंच सकते थे। यानी कि कुछ हिस्सा ऐसा है जैसे सरफेस वेब कहते हैं, जिस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर आपको पासवर्ड की हेल्प से पहुंचना होता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी और गहराई की। समंदर के नीचे एक और लेयर है जहां पर डार्कनेस बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि जितना गहराई में आप जाते जाएंगे, डार्कनेस बढ़ती जाएगी, लेयर्स बढ़ती जाएंगी, और जब अंधेरा बढ़ेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। और जब कुछ नजर नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड ब्राउजर पर कुछ भी इंडेक्स नहीं होगा, और जब कुछ इंडेक्स नहीं है, ना ही नजर आ रहा है, तो पासवर्ड भी कहां डालोगे। तो यह है वो इंटरनेट का पार्ट जिसके बारे में कोई भी स्पेशलिस्ट आज तक ये नहीं बता पाया कि इसका साइज क्या होगा इंटरनेट पर। जैसे अभी मैंने आपको सरफेस वेब के बारे में बताया कि पूरे इंटरनेट का 4 से 5% है। डीप वेब के बारे में बताया कि 70 से 80% है। लेकिन 70 से 80% तब डिफाइन करेगा कि जब मुझे डार्क वेब का पार्ट पता चल जाएगा कि ये कितना है। कुछ लोग कहते हैं कि डार्क वेब बहुत छोटा है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि डार्क वेब बहुत बड़ा है, जिसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई, मेरा मानना यह है कि भाई जिसका पता ही नहीं है उसको हम कैसे कह दें कि डार्क वेब इतना बड़ा है या फिर इतना छोटा है। ये तो हमारे लिए एक अंतरिक्ष की तरह हो गया। आसमान में एक लिमिट है जहां तक हम देख सकते हैं, उसके बाद तो हम देख भी नहीं पाते कि आसमान कितना बड़ा है। और अंतरिक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कितने सन हैं, कितने स्टार हैं, कितनी गैलेक्सी है। इसी तरीके से हमारे लिए डार्क वेब है कि उसमें कितनी वेबसाइट है हमें नहीं पता है, कितना गहरा है डार्क वेब हमें नहीं पता है। और ये फैक्ट है भाई, डार्क वेब की गहराई नापना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंफॉर्मेशन इंडेक्स नहीं होती। खासतौर से स्टैंडर्ड ब्राउजर पे तो इंडेक्स होती ही नहीं है। गूगल के केस में तो क्या होता है कि इंटरनेट पर रोजाना लाखों वेबसाइट बनती है, और रोजाना गूगल का अपना एक बॉट जिसका नाम होता है क्रॉलर, वो अपने काम पे निकलता है, उन सभी वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, पकड़ के उनकी इंफॉर्मेशन को लाता है और अपने डेटाबेस में स्टोर कर देता है, जिसको आप बाद में सर्च कर पाते हैं। लेकिन डार्क वेब में सीन कुछ अलग है। डार्क वेब में कोई भी वेबसाइट क्रॉल करके इंडेक्स नहीं होती। यहां सब काम मैनुअल होता है, यानी कि इंडेक्सिंग मैनुअल चलती है, और इसी मैनुअल इंडेक्सिंग के चलते इनके लिए डार्क सर्च इंजन बनाए गए हैं।
जो सिर्फ डार्क वेबसाइट को ही एक्सेस करने की। अब मैं आपको कुछ डार्क वेब सर्च इंजिन्स के बारे में बताता हूं जिनका काम है डार्क वेबसाइट यानी कि डार्क वेब वेबसाइट तक पहुंचने में आपकी हेल्प करना। सबसे पहला सर्च इंजन है ahamiya.fi। इसके बाद एक और सर्च इंजन है onionengine.com और एक और सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो tor66.org। ये सिर्फ मैंने आपको 3 सर्च इंजन बताए, हालांकि सर्च इंजन बहुत है यहां पे जिनकी हेल्प से ऑनियन वेबसाइट यानी कि डार्क वेब वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये 3 सर्च इंजन ही बता रहा हूं। ये जो सर्च इंजन है ना, ये सिर्फ डार्क वेब वेबसाइट को ही रिजल्ट में शो करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ahamiya.fi सर्च इंजन पर कंप्यूटर सर्च किया तो यहां पर कुछ रिजल्ट्स मुझे शो हुए हैं। अब इन रिजल्ट्स की क्या खास बात है, ये नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं है। यहां जो रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डार्क वेब वेबसाइट है। पहचान क्या है इन डार्क वेब वेबसाइट की, ये देखो, जब आप एक नॉर्मल गूगल सर्च इंजन पे आप कंप्यूटर सर्च करते हैं तो यहां आपको जो वेबसाइट लिंक मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं जिनका डोमेन होता है .org, .com, .in, .net एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब आप डार्क वेब सर्च इंजन पर कोई भी क्वेरी आप सर्च करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं उन सभी का डोमेन होता है .onion। तो यहां एक बात साफ होती है कि जिन भी वेबसाइट का डोमेन .onion है वो डार्क वेब वेबसाइट होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि .onion डोमेन वाली वेबसाइट ही डार्क वेब वेबसाइट होती है, लेकिन ज्यादातर जो डार्क वेब वेबसाइट है उनका डोमेन आपको .onion ही मिलेगा। अब इस डोमेन की क्या खास बात है? अब इस डोमेन की खास बात यह है कि एक स्पेशल टाइप का डोमेन है जिसे tor नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड नेटवर्क इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी तक मैं आपको ये जो भी सर्च इंजन थे इनको गूगल क्रोम पर ही आपको सर्च करके बता रहा था, इनके रिजल्ट्स भी आपको शो कर रहा था, लेकिन अब इसके आगे के काम के लिए गूगल क्रोम फेल है। अगर मैं किसी अनियन वेबसाइट को क्रोम के थ्रू एक्सेस भी करना चाहूं ना तो क्रोम वहां पर फेल हो जाएगा, किसी भी साइट को ओपन नहीं कर पाएगा, सीधा एरर आएगा, साइट कांट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वेबसाइट है ना वो डार्क वेब का हिस्सा है जो एक स्टैंडर्ड ब्राउजर या फिर सर्च इंजन की पहुंच से बहुत दूर है, बहुत गहराई में। .onion डोमेन बेस्ड की जो वेबसाइट्स होती हैं इनको एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है tor ब्राउजर की, क्योंकि tor ब्राउजर इन वेबसाइट को tor नेटवर्क विद स्पेशलाइज्ड एन्क्रिप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और जिन भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की नीड होती है ये ब्राउजर उन वेबसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। .onion वेबसाइट यानी कि डार्क वेब वेबसाइट तक पहुंचने का जो पाथ होता है वो हिडन होता है और उस .onion यानी कि डार्क वेब वेबसाइट तक जिसे पहुंचना है वो भी अपने आप को हाइड करके ही पहुंच सकता है, यानी कि पब्लिक नेटवर्क से छुप के ही उस वेबसाइट तक जा सकता है। तो वेबसाइट तो ऑलरेडी हिडन है, इसलिए गूगल जैसे सर्च इंजन उनको ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन वेबसाइट चाहती है कि भाई उस तक अगर कोई यूजर आए तो वो भी अपनी आइडेंटिटी घर रख कर आए, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आए, इसलिए tor ब्राउजर के जरिए उस वेबसाइट तक पहुंचा जाता है। क्योंकि tor ब्राउजर अपने tor नेटवर्क के जरिए मल्टी सर्वर्स से होते हुए आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी लाइक आपका आईपी एड्रेस भी हिडन रहता है और आप ऑनियन वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो प्याज की लेयर्स की तरह जो tor ब्राउजर है वो ऑनियन वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपकी आइडेंटिटी को काफी सारी लेयर्स के नीचे दबा देता है, छुपा देता है। अब tor ब्राउजर की बात कर ही ली है तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल ब्राउजर से आप tor ब्राउजर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा गूगल पे आपको सर्च करना डाउनलोड tor ब्राउजर और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और लगभग हर तरह के ओएस के लिए अवेलेबल है। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप tor ब्राउजर को डाउनलोड कर लेंगे। tor ब्राउजर को ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि tor ब्राउजर आपके लिए एक एनक्रिप्टेड लेयर्ड कनेक्शन क्रिएट कर पाए और एक सिक्योर पाथ क्रिएट कर पाए जो पब्लिक नेटवर्क से हिडन हो। मतलब tor ब्राउजर पर आप जो भी काम करेंगे वो एकदम अनोनिमस होगा, आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा अगर आप tor ब्राउजर का यूज लेते हैं तो। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, इस प्राइवेसी के बारे में सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही सिक्योर है। तो मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब में काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लीगल है, सेफ टू विजिट है, लेकिन काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो इलीगल है और काफी सारा डार्क वेब का पार्ट तो ऐसा भी है जहां लोग घात लगाए बैठे हैं कि कब कोई यूजर उनकी वेबसाइट तक पहुंचे और कब वो आपके एक क्लिक पर आपके सिस्टम तक पहुंच जाए, मालवेयर पहुंचा दे, वायरस पहुंचा दे या फिर कोई हैकिंग टूल आपके सिस्टम तक पहुंचा दें। तो आपकी सोच से बहुत परे चीजें हो सकती हैं डार्क वेब में जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें डार्क वेब में पॉसिबल है। डार्क वेब में काफी सारी लीगल इंफॉर्मेशन लाइक रिसर्च वगैरह या फिर जर्नलिज्म के न्यूज वगैरह अवेलेबल हैं जिनको लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते। और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डार्क वेब के आड़ में स्मगलिंग करते हैं, इलीगल रैकेट्स चलाते हैं। काफी सारे काम डार्क वेब में होते हैं और काफी सारे इलीगल जो हैकिंग प्रोसेस है वो भी डार्क वेब के जरिए होते हैं। तो पहला डिस्क्लेमर तो यहां पर आप लोगों के लिए यही दिया जाता है कि भैया बिना जानकारी के आपको डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश भी नहीं करनी क्योंकि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरा डिस्क्लेमर आपके लिए दिया जाता है कि अगर आप
किसी पर्पस के लिए आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भैया आपके हाथ में है। इसलिए आप एक सिक्योरिटी की एक और लेयर के रूप में वीपीएन का यूज ले सकते हैं, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को रिवील करना और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो कुल मिला के यहां पर मेन डिस्क्लेमर यह है कि भैया आप डार्क वेब यूज कर रहे हैं तो आप अपने विवेक का यूज करें, अपने माइंड का यूज करें, कहां पर आपको जाना है, कहां तक आपको जाना है, कितना गहराई में आपको जाना है। मैं सिर्फ आपको यहां पे बता रहा हूं, नॉट फॉर डूइंग समथिंग इलीगल एंड एक्सेट्रा। आपको पता होना चाहिए कि डार्क वेब है क्या, ये सिस्टम है क्या। तो टॉर ब्राउजर कनेक्ट करने के बाद डार्क वेब सर्च इंजन आप यहां पर यूज लेंगे। सपोज अब मैं यहां पर एक सर्च इंजन ओपन कर लेता हूं, कोई भी सर्च इंजन ले लीजिए। मैंने आपको 3 बताया, यहां पे बहुत सारे सर्च इंजन है, उनके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने सर्च इंजन है। लेकिन फिलहाल मैं यहां पे aamia.fi यहां पे सर्च करता हूं, इस सर्च इंजन को ओपन करता हूं। इसमें कंप्यूटर मैंने सर्च करा और जो रिजल्ट मैंने यहां पे आया, जो वहां पर गूगल क्रोम में ओपन नहीं हो रहे थे, वो यहां पर ओपन हो जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले ही जो मैंने यहां पे लिंक ओपन किया है, ये रिजल्ट मेरे सामने आ गया है, जो कि कंप्यूटर मार्केटप्लेस की डार्कनेट वेबसाइट है। इसी तरह से आपको बाकी सारे सर्च इंजन में भी जो मैंने आपको बताए थे, इसी तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। .onion बेस्ड जो भी वेबसाइट है, यानी कि डार्कनेट जो भी वेबसाइट है, वो आप इजीली ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको डार्क वेब वेबसाइट्स की डायरेक्टरी देती हैं, लाइक hiddenwiki.org, hiddenwiki.com, dark.fail। इन वेबसाइट पे जाके आपको काफी सारे .onion लिंक मिल जाते हैं जो इंडेक्स भी नहीं है। यहां काफी सारी ऐसी अनियन वेबसाइट है आपको मिलेगी जो सर्च इंजन पर भी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डार्क वेब सर्च इंजन सभी ऑनियन वेबसाइट्स को इंडेक्स करेगा, क्योंकि यहां पर ये सभी प्रोसेस मैनुअल है। यहां पे एसईओ का कोई सीन नहीं है कि हाँ भाई आपने कोई वेबसाइट इंटरनेट पर अपलोड करी तो वो ऑटोमेटिकली आपका सर्च इंजन इंडेक्स कर लेगा। नहीं, अगर आप चाहेंगे तभी वो सर्च इंजन उसको मैनुअली इंडेक्स करेगा, अदरवाइज वो डार्क वेब में पड़ी रहेगी। सिर्फ आपके पास उसका लिंक रहेगा, आप जिसके साथ उस लिंक को शेयर करेंगे वही सिर्फ उस वेबसाइट को यूज ले सकता है। इसलिए काफी सारी वेबसाइट्स तो ऐसी हैं डार्क वेब में जो सर्च इंजन पे इंडेक्स ही नहीं है, ना उनके बारे में किसी को पता है, ना किसी को पता चलेगा, जो सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए यूज में ली जाती है। तो इसलिए भाई डार्क वेब की गहराई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। डार्क वेब में क्या क्या खजाना है, कितने कितने बड़े जानवर हैं, कितने बड़े इलीगल काम हो रहे हैं। काफी अंधेरा है डार्क वेब में, और अंधेरे का किसी को कुछ नहीं पता। डार्क वेब का सिर्फ एक ही स्लोगन है, अंधेरा कायम रहे। बाकी आज तो डार्क वेब हमने एक्सप्लोर किया ही है, फिर किसी वीडियो में मैं आपको टॉर ब्राउजर को भी अच्छे से एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि क्या क्या टॉर ब्राउजर कर सकता है, किस तरीके से टॉर ब्राउजर काम करता है। ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी डार्क वेब के बारे में। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे बस ट्वीट। धन्यवाद, जय।